बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू www.downloadclassnotes.com। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज नंबर 2.4। इसका हमने आज कुछ समझना है कि इसमें हमने क्या करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें हमने देखना है कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक कौन सी होती है। क्या पढ़ना है हमने? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक है, हमने इसे पढ़ना है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक कौन सी होती है। अब हमें दो चीजें पढ़नी है इसमें। जो हमने पहली चीज पढ़नी है वो होगी हमारे पास इंडक्शन। क्या पढ़नी है हमने? इंडक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने जो सब इंडक्शन क्या होती है, इसको कहते हैं द वे ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन्स on the basis of few basic experiment on the basis of a few basic experiments or observation is called इंडक्शन। क्या होती है इंडक्शन? वो कह रहे हैं द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स, कि जो हमारे पास हमारे दिमाग में, जो हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दिमाग में जो चीज़ें हमारे दिमाग में देखे, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, उसके लिए जो हमारे दिमाग में थोड़ी चीज़ें आई हैं कि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, उनको ऐसे सॉल्व करेंगे, उसे कहते हैं कंक्लूजन्स। अब उन कंक्लूजन्स को हम ड्रा करके देखेंगे, हमारे ऐसे कंक्लूजन हमारे दिमाग में आ रहा है कि एक्स का स्क्वायर ऐसे ड्रा हो रहा है, आप उसको ड्रा कर दें, वाई का ऐसे ड्रा और उसको ऐसे ड्रा करते हैं, उसे हम कहते हैं द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू बेसिक एक्सपेरिमेंट्स। कंक्लूजन को ड्रा करना एक्सपेरिमेंट्स के दौर पे, कि हमारे पास एक्स का स्क्वायर इस तरह था तो हम उसको इस तरह ड्रा कर देंगे। एक्सपेरिमेंट करना कि एक्सपेरिमेंट ठीक है गलत है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स the way of drawing conclusions by accepting some well known facts is called deduction। क्या है इसमें? द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, के कंक्लूजन को ड्रा करने का जो तरीका होता है बाय एक्सेप्टिंग सम वेल नोन फैक्ट्स, कि अब यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, फिर जो हमारे पास कोई वेल नोन फैक्ट्स आ जाए, मतलब कि जो हमें पता लग जाए कि जो हमारी जो हम चीज़ कर रहे हैं वो सही फैक्ट की है, उसे हम क्या कह देते हैं? डिडक्शन। ठीक है, उसको तीसरा है प्रेपोजिशन। ये अब वो इंग्लिश में प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, ये ना इस प्रेपोजिशन में जाके इंग्लिश डेफिनेशन लिख दे का प्रेपोजिशन इफ वो वाले वर्ड्स होते हैं, सो ये वो वाली प्रेपोजिशन नहीं है, ये मैथ की प्रेपोजिशन। इसमें होता है अ डेरिवेटिव स्टेटमेंट, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी। हाँ, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स। क्या कह रहे हैं? विच मे बी ट्रू
or false. It may be true or false, but no or both. Is called preposition. अब इसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, मतलब कि डिक्लेरेटिव मतलब जो स्टेटमेंट डिक्लेयर हो गई हो कि सही है, वो कह रहे हैं अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू, कि वो या तो सही होगी या तो वो गलत होगी, बट नो और बोथ, मतलब दोनों नहीं होगी। यहाँ वो स्टेटमेंट सही होगी जो हमने डिक्लेयर कर लिया, स्टेटमेंट हमने आंसर निकाल लिया है, या तो वो सही होगी या तो वो गलत होगी, वो दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। उसमें अब इसका स्टेप देखें। फर्स्ट स्टेप था इंडक्शन, उसमें आपने पहले कंक्लूजन को सोचा और फिर उसको ड्राइंग का एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक्सपेरिमेंट में ये सही है या गलत, ठीक है। नेक्स्ट में आपने देखा कि जो एक्सपेरिमेंट आपने 2 किए होंगे उसमें से जो 4-5 किए होंगे उसमें से कोई एक वेल नोन आपने उठा ली स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो आपने स्टेटमेंट चूज की है वो ट्रू है या वो फॉल्स होगी, दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। ये स्टेप्स हैं 3 क्वेश्चन सोल्व करने के। उसके बाद आते हैं अरिस्टोलियन एंड नॉन अरिस्टोलियन लॉजिक्स। अरिस्टोलियन and non-Aristotelian लॉजिक्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए वो कह रहे हैं डिडक्टिव लॉजिक इन विच, वो लॉजिक जिसके अंदर एवरी स्टेटमेंट इन विच एवरी, मैं लिखती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलनी इस तरह, इसलिए लिख लिया करें इसको, ठीक है। मैं वही करवाती हूँ जो इजी भी हो और जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो, ठीक है। स्टेटमेंट इज रिगॉर्डेड एज ट्रू और फॉल्स एंड there is none other possibility, and there is none other possibility is called Aristotelian logic. अब नेक्स्ट है नॉन ऑस्ट्रेलियन लॉजिक। उसमें क्या है, वो कह रहे हैं लॉजिक इन विच there is scope for a third or fourth possibility is called non-Aristotelian लॉजिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट का। ऑस्ट्रेलियन नॉन ऑस्ट्रेलियन लॉजिक के इम्पैक्ट डेफिनेशन बताएं, ये डिफरेंशिएट बोर्ड में बहुत दफ़ा आया है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखें समझाती हूँ मैं आपको वो क्या कह रहे हैं इसमें। वो कह रहे हैं डिडक्टिव लॉजिक इन विच, वो लॉजिक इसके अंदर हर स्टेटमेंट एवरी स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, एंड देयर इज नॉन अदर पॉसिबिलिटी इज, वो कह रहे हैं एक ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है, या कोई भी हर एक ऐसा लॉजिक, आप कोई लॉजिक बना रहे हो उसमें हर स्टेटमेंट है वो एक ट्रू से आ रही है और एक फॉल्स से आ रही है, मतलब कि जितनी भी आप लॉजिक बना रहे हैं उसमें इतनी भी स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ तो वो ट्रू है और यहाँ तो वो फॉल्स है, एंड देयर इज नॉन अदर उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। उसको हम कहते हैं हिस्टोरिक लॉजिक। मतलब कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है एफ क्रॉस एफ मल्टीप्लाई वाई, ये यहाँ तो ट्रू है यहाँ फॉल्स है, या दूसरी स्टेटमेंट है एफ वाई, इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 में या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, उसको हम क्या कहते हैं अरिस्टोलियन लॉजिक्स। अब नॉन अरिस्टोलियन होता है लॉजिक इन विच देयर इज स्कोप फॉर अ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी, मतलब कि ट्रू और फॉल्स के अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी अगर आ जाए तो उसको हम कहते हैं नॉन ऑस्ट्रेलियन लॉजिक्स, ठीक है। अगर ट्रू फॉल्स हो तो उसे कहेंगे ऑस्ट्रेलियन, अगर इसके अलावा कोई और लॉजिक आ जाए उसको कहेंगे नॉन ऑस्ट्रेलियन लॉजिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को रट ले फिंगर टिप्स पे आप। अब आपको सिंबॉलिक लॉजिक्स बताती हूँ मैं आपको कि सिंबल्स की तरह आपने कैसे सोल्व करना है, ठीक है। वो सिंबल्स बताऊँ मैं, चल हमारा टेबल आता है, उसमें होता है सबसे पहले एक सिंबल,
सैम्बल्स हमारे पास जो है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास टेबल में आता है सैम्बल, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हाउ टू बी रीड, उसके बाद होता है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है हाउ टू बी रीड, क्या सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को हमने कैसे रीड करना है, ठीक है। हाउ टू बी रीड, पहले हमारे पास होगा सैम्बल के सैम्बल को कैसे रीड करना होगा, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के उसके सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को कैसे रीड करना है। हाउ टू बी रीड, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं अपना सैम्बल। सैम्बल मेरे पास क्या आ रहा है, पहले दिस वन, ठीक है। इसको मैं क्या कहती हूँ, नेगेशन। क्या कहती हूँ मैं इसको, नेगेशन। अब इसको रीड कैसे करते हैं? अब हम इस क्वेश्चन 2.4 में अगर ये वाला सैम्बल आ रहा है, इसको हम रीड कैसे करेंगे, नोट। क्या कहते हैं इसको हम, नोट, ठीक है। इसको अब इसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ऐसे आएगा और साथ हम लगा लेंगे पी। इसको हम कैसे रीड करते हैं कि इसका मतलब हो जाएगा नोट और साथ आ जाएगा नोट पी, के पी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिस वन, इसे हम कहते हैं कंजक्शन। फिर मैं बता रही हूँ ये आपकी इंग्लिश वाली कंजक्शन नहीं है, ये मैथ वाली कंजक्शन है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम रीड करते हैं एंड से। अब इसे हम सिंबॉलिक में लिखते कैसे हैं, पी एंड क्यू। इसको पढ़ेंगे कैसे हम, पी एंड क्यू। समझ आ रही है ना आपको? सैम्बल्स याद करेंगे तो 2.4 होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिस सैम्बल, नीचे वाला हो जाएगा। इसे हम कहते हैं डिसजंक्शन, डिसजंक्शन। इसे हम पढ़ते हैं और, पी क्यू। हम कहेंगे पी और क्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक एरो सैम्बल, इस तरह वाला। इसे हम कहते हैं कंडीशन, कंडीशनल। समझ ही आ रहा हो, कंडीशनल मतलब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसको हम कहते हैं इफ। क्या कहते हैं हम इसको, कैसे रीड करते हैं, इफ। फिर हम इस पे इम्प्लीफाई करते हैं, इम्प्लाइज करते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, पी क्यू। इसे कैसे लिखते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, क्योंकि यहाँ पी होगा, यहाँ इफ क्यू होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है बहुत एरो वाला सैम्बल, में दोनों तरफ एरोज होते हैं, उसे हम कहते हैं बाय कंडीशनल। इसे हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, पी एरो क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं कि पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सैम्बल, हमारे पास इसके लॉजिक समझे हैं, क्योंकि बोर्ड में एज अ MCQs आ सकते हैं और आपको 2.4 के क्वेश्चन भी सॉल्व भी इसी से होने हैं, ठीक है। अब हम करते हैं अपने हाउ टू यूज दिस सैम्बल, हम सैम्बल को यूज कैसे करना है, ठीक है। हाउ टू यूज सैम्बल, ठीक है। पहला इसमें हमारे पास आता है पी, फिर हमारे पास आता है क्यू, फिर आता है हमारे पास ये वाला पी, फिर हमारे पास आता है ये वाला क्यू, फिर हमारे पास आता है क्या था हमारे पास, इसके बाद एंड वाला पी एंड क्यू, फिर हमारा आता है पी और क्यू, पी और क्यू, फिर हमारे पास क्या आता है, एरो वाला ये कंडीशनल, पी इम्प्लीफाइज क्यू, फिर लास्ट में मतलब बाय कंडीशनल, पी इक्वल टू, यहाँ पी इक्वल टू क्यू,
ये हमारे पास सैम्पल्स हैं इसके। अब बता दो कंडीशन इसकी। देखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ गया है P, तो इसका मतलब है ट्रू। तो इसका मतलब क्या है? ट्रू। अगर P की ट्रू है तो Q भी क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हमारे पास P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, समझेंगे? आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन का नाम दे दें, ये फर्स्ट है। अगर आपके पास P Q है, अगर P आपके पास ट्रू आ रहा है तो Q भी क्या होगा? ट्रू। अब P क्या हमारे पास कर रहा है? नोट, मतलब नोट P नहीं होना चाहिए। तो P नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। जब Q नोट हो जाएगा तो फिर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। Q भी नहीं है, वो कह रहा है नोट Q, कि Q नहीं है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब P क्या मतलब है कनेक्शन का? P एंड Q, P और Q दोनों। तो P एंड Q में क्या हो जाएगा? P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू ट्रू क्या हो जाएंगे? ट्रू। अब वो कह रहे हैं P और Q, कि P और Q दोनों में दोनों क्या है? ट्रू ट्रू है, ये भी हो जाएगा ट्रू। अब वो कह रहे हैं P इम्प्लीफाइज Q, कि P किसको इम्प्लीफाई कर रहा है? Q को, तो Q मेरे पास क्या है? ट्रू, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। अब वो कह रहे हैं P इज इक्वल टू Q, तो P Q के इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रू। समझ आइए लॉजिक? अब टू वाला देखें इसमें। दूसरी लॉजिक, अगर मेरे पास Q P जो है वो ट्रू हो और Q जो है फॉल्स हो, फिर क्या करेंगे? वो कह रहे हैं P नोट P, तो नोट P क्या है? क्या है? ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब Q, तो कह रहे हैं नोट Q आना चाहिए नोट में, ठीक है? तो हमारे पास नोट में तो यहाँ पे फॉल्स है, तो हम यहाँ के लिख देंगे सिंपल फॉल्स। सॉरी, नोट में आ गया तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि नोट में खाली Q होता तो आप Q लिख देते। देखिए, इसका मतलब अगर आपके पास नोट में आ जाना है तो P है, तो P को अगर हमारे पास ट्रू है तो फॉल्स कर दे, अगर नोट में है। अगर Q हमारे पास ट्रू है तो फॉल्स कर दे, फॉल्स है ट्रू कर दे। अब वो कह रहे हैं P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q में क्या होगा? वो कह रहे हैं P एंड Q ट्रू प्लस फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। P और Q ये हो जाएगा ट्रू। एंड और ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं ना आपने? ट्रू फॉल्स फिजिक्स में, वो वाले क्वेश्चन है ये। वो कह रहे हैं P इम्प्लीफाइज Q, तो ये हो जाएगा ट्रू। वो कह रहे हैं P इक्वल्स टू Q, Q के P इक्वल ही नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब थर्ड एक्सप्रेशन देखें इसके अंदर आप। मेरे पास P फॉल्स हो जाए और Q ट्रू हो जाए। अब ये देखिए, वो कह रहे हैं नोट P, मतलब P मेरे पास क्या है? फॉल्स, तो नोट में आ गया तो क्या हो जाएगा? ट्रू। वो कह रहा है नोट Q ट्रू है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब देखिए, P एंड Q के FT, और ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स और ट्रू, फॉल्स। P एंड Q आपस में हो जाएंगे ट्रू। अब वो कह रहे हैं P इम्प्लीफाइज T, क्या P T को इम्प्लीफाई कर रहा है? नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या P और T इक्वल है? नहीं, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। आई समझ? इस तरह करने हैं अपने क्वेश्चंस। अब लास्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसमें वो कह रहे हैं कि मेरे पास दोनों अगर फॉल्स हो जाए तो नोट P क्या है? F, तो नोट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रू। नोट Q क्या है? फॉल्स, क्या हो जाएगा? ट्रू। अब वो क्या? P एंड Q क्या है? दोनों फॉल्स ही है, तो क्या हो जाएंगे? फॉल्स और फॉल्स क्या होते हैं हमारे पास? ट्रू। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक मिनट रुकिए, P एंड Q दोनों फॉल्स ही होंगे, ये भी दोनों फॉल्स ही हो जाएंगे। अब P इज इक्वल टू Q, तो ये हो जाएगा ट्रू, और P भी हो जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट थे आपके। ये कन्वर्ट्स में कैसे करना है, इन्वर्स में कैसे करना है, और कंपोजिशन में कैसे करना है। अब आपने देखा कन्वर्ट्स के, हमारे पास कन्वर्ट्स की बात आ जाए, हम समझाती हूँ मैं आपको आगे। अब देखें, अगर आपके पास बात आ जाए ना कन्वर्ट्स की,
कन्वर्स ऑफ पी क्यू इज, कन्वर्स क्या होता है इसका, क्यू इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। ये कन्वर्स आ जाए तो पी क्यू किसके हो जाता है, उल्टा होता है क्यू पी के। अगर आपका इन्वर्स आ जाए तो इन्वर्स में पी क्यू क्या हो जाता है, इज नॉट पी इज इक्वल्स टू नॉट क्यू, ये चीज, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो फिर होगा कि आगे जो P और Q है वो क्या हो जाएगा, नॉट P इज इक्वल टू नॉट Q। ऐसे साइंस चेंज पर पोजीशन भी चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है टोलॉजी की, एब्सर्डिलिटी की और कॉन्टिलिजेंसी की, ठीक है। बस 3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। पहले मेरे पास क्या है, टोलॉजी। टोलॉजी में क्या पढ़ना है ना, स्टेटमेंट इज ट्रू, आ स्टेटमेंट which is true for all the possible values of variable involved in it। क्या कह रहे हैं वो स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, जो किसके लिए ट्रू है। अब मेरे पास एक स्टेटमेंट है कि x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब ऐसी स्टेटमेंट क्या होकर लाएगी कि जो ऐसी स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यू, जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो किस्तों के वेरिएबल को इसमें क्या कहेंगे, वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है। अब है एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी जैसे वो कह रहे हैं स्टेटमेंट which is true, which is false for all the possible values of variable involved in it is called absurdity। अब जो वैल्यू जगह ट्रू होगी वो क्या कहलाएगी, टोलॉजी। अब जो जगह फॉल्स होगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, absurdity। जो हर कंडीशन में फॉल्स होगी वो absurdity होगी और जो हर कंडीशन में ट्रू होगी वो टोलॉजी होगी। अब है कॉन्टिजेंसी, जो कह रहा है स्टेटमेंट व्हिच कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। वो स्टेटमेंट आ स्टेटमेंट which is true or false depending upon truth values of variable involved। अब इसमें कह रहे हैं वो स्टेटमेंट जो इसमें ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, जो अपनी कंडीशन पे डिपेंड कर रही है वेरिएबल की, ठीक है। उसे हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। इसमें वो कह रहे हैं कि राइट द कन्वर्स, राइट कन्वर्स इनवर्स, मैं अभी आपको तुमने समझा के आई हूँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नॉट पी इज इक्वल टू क्यू। ये आया है गुजरात बोर्ड में, आया है 2007 में। कहाँ आया है, गुजरावाला बोर्ड में 2007 में, ठीक है।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या फाइंड करना है। अब देखें पहले, अकॉर्डिंग टू माय टेबल हम पहले क्या बनाते होते हैं, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है। पहले हम लिखे कि हमारे पास P है एक, ठीक है, एक हमारे पास क्या है Q, एक हमारे पास है -P लिखे आप, और एक हमारे पास है -Q। ये 4 वैल्यूज लिखे पहले, इसका खत्म करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास जो ऊपर आया पहले हमारे पास क्या आती है, गिवन कंडीशन। हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन। हमारे पास क्या उन्होंने दिया है हमें, क्वेश्चन की कंडीशन हमें क्या दी है उन्होंने, ये कि नॉट Q नॉट P इम्प्लीफाइज Q। ये यहाँ पे हुई खत्म। गिवन कंडीशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रा। अब हमने क्या, पहले उन्होंने क्या कहा है, पहले कन्वर्स फाइंड करना, ऊपर लिख दें आप। पहले हमने क्या फाइंड करना है, कन्वर्स। फिर हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स। फिर हमने क्या फाइंड करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देख, अब हम स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास कंडीशन ये है। अब देखें पहले कि कन्वर्स का क्या होता है। कन्वर्स में हम क्या करते हैं, मैंने आपको समझा के आई थी कि हम क्या करते हैं, वैल्यूज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ये P है, ये Q, P इज इक्वल टू Q है, तो Q हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, P के। हमने सिर्फ वैल्यूज को चेंज कर, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। कन्वर्स, इन्वर्स में हम क्या करते हैं, साइंस को चेंज कर देते हैं। ये खाली ये नॉट P, इसको लिख दे खाली P इम्प्लीफाइज, ये Q ऐसे लिख दे नॉट Q ऐसे। कंट्रापोजिशन साइन भी चेंज करते हैं और साथ में पोजीशन भी चेंज करते हैं। पोजीशन पहले चेंज करें, Q एम्प्लीफाइज P। अब साइन P के साथ है यहाँ पे, तो यहाँ हम किसके साथ लगा देंगे, Q के साथ ऐसे। अब हम देखते हैं कि P हमारे पास हमेशा ट्रू होता है, टेबल हमने पढ़ा हुआ है। Q हमारे पास क्या होता है, हमेशा अगर दोनों ट्रू ट्रू है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। मैं पढ़ा के फॉल्स, ठीक है। अब नॉट P किसके इक्वल होता है हमारे पास, नॉट P हमारे पास होता है किसके इक्वल, नॉट P मतलब फॉल्स। एम्प्लीफाइज Q मेरे पास क्या है, ट्रू। अब क्या कह रहे हैं, कंडीशन को देखिए, यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स एम्प्लीफाइज ट्रू, फॉल्स एम्प्लीफाइज ट्रू, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अब Q मेरे पास क्या है, ट्रू, और साथ एम्प्लीफाई से कह रहा है नॉट P को, नॉट P मेरे पास क्या है, फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ट्रू मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू एम्प्लीफाइज ट्रू फॉल्स। नॉट Q मतलब कि नॉट Q क्या है, फॉल्स एम्प्लीफाइज P, नॉट Q एम्प्लीफाइज P। ट्रू F और फॉल्स क्या ट्रू को एम्प्लीफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अब नेक्स्ट कंडीशन आप अगर ये ट्रू हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, फिर क्या होगा, नॉट P दिस वन इम्प्लीफाइज Q, ये P Q को एम्प्लीफाई कर रही है, दोनों फॉल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब नेक्स्ट देखें, अब वो कह रहे हैं Q एम्प्लीफाइज P नॉट P, तो क्या है, फॉल्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रू, कि दोनों एम्प्लीफाई कर रहे हैं। P एम्प्लीफाइज Q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू।
क्यू एम्पलीफाइज क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू। अब हमारे पास कंडीशन दोनों में एक फॉल्स हो जाए एक ट्रू हो जाए, ये हो जाए ट्रू और ये हो जाए फॉल्स, फिर क्या होगा? ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू, क्यू एम्पलीफाइज पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू। अगर पी एम्पलीफाइज क्यू, पी एम्पलीफाइज क्यू, तो ये क्या हो जाएगा एफ एफ फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा ट्रू। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा सॉरी फॉल्स, और ये हो जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट पे देखें हमारे पास आखिरी हमारा, अगर दोनों हो रहे फॉल्स और ये ट्रू, तो नॉट पी क्यू, नॉट पी और क्यू, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा फॉल्स। क्यू और पी, क्यू और पी तो क्या हो जाएगा सॉरी क्यू और पी तो क्या हो जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू। पी एम्पलीफाइज नॉट क्यू, फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू। नॉट क्यू एम्पलीफाइज पी, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा फॉल्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। उसमें हमें वो क्या कह रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 2 वो कह रहे हैं कि कंडीशन हमारे पास है Q इज इक्वल्स टू P। सिंपल ऐसे टेबल बनाए, यहां लिखें P Q नॉट P नॉट Q। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ। फिर हमने ऊपर गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास Q इज इक्वल्स टू P। फिर हमारे पास गिवन कंडीशन का हमने क्या फाइंड करना है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। क्या फाइंड करना है हमने पहले कन्वर्स, फिर क्या फाइंड करना है हमने इनवर्स, फिर हमने क्या फाइंड करना है कॉन्ट्रापोजिटिव। ये हमारे पास क्या थी गिवन कंडीशन। अब देखिए हमारे पास अगर P हमारे पास ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, तो नॉट P क्या हो जाएगा फॉल्स और नॉट Q हो जाएगा फॉल्स। अब देखें कि इसका कन्वर्स क्या होगा। हम के कन्वर्स में क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं। Q की जगह क्या आ जाएगा P और P की जगह क्या आ जाएगा Q। अब देखें नेक्स्ट इनवर्स में हम क्या कर साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा नॉट Q और ये हो जाएगा नॉट P। कॉन्ट्रापोज में साइन भी चेंज करते हैं और जगह भी, तो हो जाएगा P नॉट Q। अब देखें ट्रू टू हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू, ये हमारे पास P Q हो जाएगा ट्रू। नॉट P एम्पलीफाइज नॉट Q, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रू। नॉट P एम्पलीफाइज नॉट Q, तो क्या हो जाएगा ट्रू। आप कंडीशन हमारे पास होगी हो ट्रू और फॉल्स, तो क्या हो जाएगा नॉट P मेरे पास हो जाएगा फॉल्स, नॉट Q हो जाएगा ट्रू। तो Q एम्पलीफाइज P, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा मेरे पास ट्रू। P Q हो जाएगा ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा मेरे पास फॉल्स। नॉट P नॉट Q, ट्रू फॉल्स ट्रू मेरे पास क्या हो जाएगा फॉल्स, और P और Q मेरे पास क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगर मेरे पास एक P फॉल्स और ये ट्रू हो, तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स। तो Q एम्पलीफाइज P ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा मेरे पास फॉल्स। P एम्पलीफाइज Q FT फॉल्स ट्रू हो जाएगा मेरे पास ट्रू, और माइन एम्पलीफाइज Q और एम्पलीफाइज T हो जाएगा ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा मेरे पास ट्रू, और नॉट P और नॉट Q मेरे पास हो जाएगा फॉल्स। अब इसी तरह हमारे पास लास्ट है इसका, अगर दोनों ही फॉल्स हो जाए और नॉट दोनों ही ट्रू हो जाए, तो Q और Q P एम्पलीफाइज कर रहे हैं फॉल्स फॉल्स यस, तो ट्रू हो जाएगा। P और Q दोनों एम्पलीफाइज कर रहे हैं तो क्या ट्रू यस। अब क्या माइनस Q माइनस P एम्पलीफाइज कर रहे हैं यस, तो ट्रू हो जाएगा। अब क्या दोनों एम्पलीफाइज कर रहे हैं यस, तो ये क्या ये कंडीशन कौन सी है इनवर्स की, जहाँ पे चारों पार्ट हमारे क्या हो जाए पॉजिटिव, तो ट्रू हो जाए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अपना। कौन सा स्टार्ट करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, नॉट P एम्पलीफाइज नॉट Q। सेम लिखें वैसे P Q और माइनस नॉट P नॉट Q, P Q नॉट P
नॉट क्यू। डन। उसके हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नॉट पी कंडीशन लिखे। नेक्स्ट क्या है, इसकी कन्वर्ट्स और इनवर्स बतानी है, ठीक है। क्या पहले बताना है हमने, कन्वर्स, फिर क्या बताना है, इनवर्स, और फिर क्या बताना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये मेरे पास क्या है, कंडीशन, गिवन कंडीशन है कि मेरे पास, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, कॉन्ट्रा, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। ये यहाँ लिखे और ये यहाँ लिखे। अब देखें, अब इसका इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका कन्वर्स क्या बनेगा, साइड चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा P। इनवर्स में क्या कर देंगे, साइन चेंज, ये हो जाएगा P एम्पलीफाइज Q। साइन भी चेंज, पोजीशन भी चेंज, पहले पोजीशन चेंज करें, P की जगह Q और Q की जगह P, ऐसे आ जाएगा। अब देखें, ये भी ट्रू हो जाए, अगर ये भी ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो जाए और ये फॉल्स हो जाए, नॉट P एम्पलीफाइज नॉट Q, नॉट P एम्पलीफाइज को फॉल्स और फॉल्स, ट्रू हो गया, दोनों एम्पलीफाई कर रहे हैं। MP ये भी हो जाएगा ट्रू। P इज इक्वल्स टू Q, सही है, ट्रू। Q इज इक्वल्स टू P, सही है, ट्रू। अब देखें, अगर मेरे पास एक हो जाए ट्रू, दूसरा मेरे पास हो जाए फॉल्स, फिर मेरे पास एक हो जाए, अगर ये नॉट P है, P मेरे पास क्या है, ट्रू, नॉट P क्या हो जाएगा, फॉल्स। Q मेरे पास क्या है, फॉल्स, नॉट फॉल्स, नॉट Q क्या हो जाएगा, ट्रू। अब वो कह रहे हैं नॉट P क्या है मेरे पास, ये जो फॉल्स है, नॉट Q मेरे पास क्या है, ये वो कह रहा है क्या आप नॉट P एम्पलीफाइज कर रहा है नॉट Q को, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, एम्पलीफाइज कर रहा है, तो देखो यस, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखिए कन्वर्स में, क्या जो नोट Q है वो एम्पलीफाइज कर रहा है नोट P को, ट्रू क्या फॉल्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं, नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब देखें P जो है वो Q एम्पलीफाई कर रहा है, ट्रू और फॉल्स, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ये जो Q है वो एम्पलीफाई कर रहा है P को, फॉल्स ओवर ट्रू, यस, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड ऐसी कंडीशन, अगर मेरे पास P फॉल्स हो जाए और Q ट्रू हो जाए, तो नोट P मेरे पास क्या होगा, P मेरे पास फॉल्स है, नोट P हो जाएगा ट्रू, नोट Q क्या हो जाएगा, ट्रू है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नोट P एम्पलीफाइज नोट Q, ट्रू फॉल्स मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। एम्पलीफाइज Q, नॉट एम्पलीफाइज Q, तो ये फॉल्स ट्रू मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। P एम्पलीफाइज Q, फॉल्स ट्रू मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। Q एम्पलीफाइज P, तो ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। लास्ट कंडीशन, अगर दोनों ही फॉल्स हो जाए तो नोट P क्या हो जाएगा, P मेरे पास क्या है, फॉल्स, नोट P हो जाएगा ट्रू। Q मेरे पास क्या है, फॉल्स, तो नोट Q हो जाएगा ट्रू। P एम्पलीफाइज Q, ट्रू ट्रू मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, एम्पलीफाइज ये हो जाएगा ट्रू। P इज इक्वल टू Q, फॉल्स फॉल्स मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। Q इज इक्वल टू P, सही है कि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड ट्रू। ये मेरे पास बन गया इसका टेबल, ठीक है। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। तो वो कह रहे हैं हमारे पास कंडीशन क्या है, Q इज इक्वल एम्पलीफाइज P। सबसे पहले हमने क्या लिख रहा है यहाँ पे, P Q नॉट P नॉट Q। फिर आएगा कंडीशन Q P। फिर ऊपर हमारे पास ये क्या है, गिवन कंडीशन। पहले हमने क्या फाइंड करना है, कन्वर्स, फिर हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स, फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये देखें, ठीक है। अब हमने पहले से क्या फाइंड करना है, कन्वर्स। कन्वर्स हम क्या करते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, Q की जगह क्या आ जाएगा, P, और P जगह क्या आ जाएगा, Q। इनवर्स में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, साइन खत्म करते हैं, Q है तो ये हो जाएगा खाली Q, ये नोट P है तो क्या हो जाएगा, खाली P। अब कॉन्ट्रापोज में साइन भी चेंज करते हैं, पोजीशन भी, तो ये हो जाएगा Q की जगह P आ जाएगा, P जगह Q आ जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला था। अब हम पहले चेक करते हैं
अगर पी भी क्यू ट्रू हो और ये भी ट्रू हो तो नॉट पी क्या हो जाएगा, पी मेरे पास क्या है ट्रू, तो नॉट पी हो जाएगा फॉल्स। क्यू मेरे पास क्या है ट्रू, तो नॉट क्यू हो जाएगा फॉल्स। नॉट क्यू एम्पलीफाइज नॉट पी, क्या नॉट क्या एम्पलीफाई पी को कर रहा है, फॉल्स फॉल्स, यस दोनों फॉल्स है तो क्या हो जाएगा ट्रू। अब वो कह रहे हैं क्या नॉट पी एम्पलीफाई कर रहा है क्यू को, दोनों फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू। क्या वो कह रहे हैं क्यू जो है वो ट्रू पी के एम्पलीफाई कर रहा है, क्यू पी को एम्पलीफाई कर, दोनों ट्रू है तो क्या हो जाएगा ट्रू। क्या पी क्यू का एम्पलीफाई कर रहा है, दोनों ट्रू है तो क्या हो जाएगा ट्रू। अब देखो नेक्स्ट अगर मेरे पास पी हो जाए ट्रू, क्यू हो जाए फॉल्स, तो नॉट पी क्या होगा, ट्रू है तो हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स तो हो जाएगा ट्रू। अब क्यू एम्पलीफाई कर रहे हैं पी को, ट्रू और फॉल्स क्या कर रहे हैं, यस पहले ट्रू है तो ट्रू, पी एम्पलीफाई कर रहे हैं क्यू को फॉल्स और ट्रू है तो पहले फॉल्स आ गया तो क्या आ जाएगा फॉल्स। अब क्यू एम्पलीफाई कर रहा है पी को नहीं, क्योंकि पहले फॉल्स है तो पहले फॉल्स। अब जो पी है वो क्यू एम्पलीफाई करेगा ट्रू फॉल्स, यस ट्रू। सॉरी दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, मैंने गलती से ट्रू, एंड दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। अब हमारे पास अगर एक ये पी जो फॉल्स और क्यू ट्रू हो तो नोट पी मेरे पास क्या हो जाएगा ट्रू और नोट क्यू हो जाएगा फॉल्स। एम क्यू माइनस नोट क्यू एम्पलीफाइज नोट पी, नोट क्यू एम्पलीफाइज नोट ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, नोट पी एम्पलीफाइज नोट क्यू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू एम्पलीफाइज पी ट्रू फॉल्स फॉल्स, पी एम्पलीफाइज क्यू फॉल्स ट्रू आ जाएगा ट्रू। अगर दोनों ही मेरे पास फॉल्स हो जाए, ये भी दोनों हो जाएंगे ट्रू, तो क्यू एम्पलीफाइज पी ट्रू ट्रू आ जाएगा ट्रू, पी एम्पलीफाइज क्यू ट्रू ट्रू आ जाएगा ट्रू, क्यू एम्पलीफाइज पी फॉल्स फॉल्स आ जाएगा ट्रू, कन्वर्ट फ्रैक्शन दोनों में क्या आ जाएगा ट्रू। तो ये आपके पास कुछ सैम्पल्स है जो आपने याद करने थे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 1 यहाँ पे होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपना। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर साइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो हमें कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स, वो कह रहे हैं ट्रूथ टेबल बनाए यहाँ फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की क्या बनाए ट्रूथ टेबल। हमारे पास 3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, हमें क्या कह रहे हैं कि पी एम्पलीफाइज नॉट क्यू, पी एम्पलीफाइज नॉट पी एंड पी एम्पलीफाइज क्यू। पहले ये स्टार्ट करते हैं। आप देखें पहले रखेंगे यहाँ पे क्या हमारे पास होगा P, फिर हमारे पास क्या होगा Q, फिर क्या होगा नॉट P, ठीक है। हमें सिर्फ नॉट P चाहिए, इसमें नॉट Q तो है ही, तो चाहिए नहीं। एक हमें इसमें क्या चाहिए P एम्पलीफाइज, ये फाइंड करना है नॉट P। फिर हमने क्या फाइंड करना है कि P क्या नॉट Q के इक्वल है। लास्ट हमारे पास क्या है कि पूरा फाइंड करना है P एम्पलीफाइज नॉट P और P इज इक्वल्स टू Q। चलो अब देखो कि अगर मेरे पास P क्या है ट्रू है, Q क्या है मेरे पास वो भी ट्रू है, तो नॉट P क्या होगा, P मेरे पास ट्रू है तो नॉट P हो जाएगा फॉल्स। अब वो कह रहे हैं P मेरे पास को एम्पलीफाई करें नॉट P से, P मेरे पास क्या है ट्रू, नॉट P क्या है फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा फॉल्स। अब देखें मेरे पास अगर अगर मेरे पास P के एम्पलीफाई कर रहा है Q को, P एम्पलीफाइज Q ट्रू ट्रू, दोनों क्या हो जाएंगे फॉल्स, सॉरी ट्रू होंगे ना, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं कि P हमारे पास एम्पलीफाइज क्या है P फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएंगे फॉल्स एंड ट्रू, इट इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है।
अब नेक्स्ट टेबल देखें, अगर P मेरे पास हो जाए ट्रू और Q मेरे पास हो जाए फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो P एंड Q ट्रू फॉल्स फॉल्स, P और Q ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ये भी दोनों फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब अगर मेरे पास P हो जाए फॉल्स और Q हो जाए ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो P और नॉट Q, P फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ट्रू, P इज इक्वल्स टू Q, फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ये दोनों हो जाएंगे ट्रू ट्रू ट्रू। लास्ट टेबल है, अगर मेरे पास दोनों ही ट्रू हो जाए तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो P एंड Q ट्रू फॉल्स मेरे पास हो जाएगा फॉल्स, सो ये ट्रू एंड दिस इज ट्रू ट्रू हो जाएगा ट्रू 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 इज इक्वल्स टू ट्रू। तो क्या आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये मैंने बना लिया था टेबल। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो हमें कह रहे हैं कि P और एम्पलीफाइज P एम्पलीफाइज Q। सेम बनाए टेबल ऐसे ही, पहले क्या आएगा P, फिर Q, फिर नोट P, फिर आ जाएगा हमारे पास P माइनस P, और फिर मेरे पास आ जाएगा कि P और इंफिनिटी P एम्पलीफाइज Q। ठीक है, आप देखें P मेरे पास अगर हो ट्रू और ये मेरे पास हो दोनों ट्रू, तो ट्रू और ये नोट P क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो P एंड माइनस Q, P एंड ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स। तो ये माइनस Q हम इसको किस तरह करेंगे, तो फॉल्स ट्रू मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अगर मेरे पास P क्या हो जाए ट्रू, Q मेरे पास क्या हो जाए फॉल्स, तो ये हो जाएगा P फॉल्स। तो P एंड माइनस Q, P एंड माइनस Q, तो ट्रू फॉल्स मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स और ये Q, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अगर मेरे पास ये फॉल्स हो जाए ये ट्रू हो जाए, मतलब कि माइनस Q हो जाएगा ट्रू। तो P एंड माइनस Q, P एंड माइनस P ट्रू फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स। तो फॉल्स और ट्रू, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अब लास्ट अगर P फॉल्स है, दोनों फॉल्स ही हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो ये P एम्पलीफाइज नॉट P, तो ये P और ये फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स। और फॉल्स एम्पलीफाई जब करेगा Q को, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ये ट्रू टेबल था आपका। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि P to Q is equals to P and Q। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे P, फिर आएगा Q, फिर P is equals to Q, फिर आ जाएगा नोट P Q, फिर आ जाएगा नोट Q, फिर आ जाएगा P माइनस Q। पहली कंडीशन देखेंगे, P मेरे पास अगर क्या हो जाएगा, ट्रू, Q मेरे पास क्या हो जाएगा अगर ट्रू, तो P एम्पलीफाइज Q, क्या P और ये ट्रू ट्रू क्या हो जाएंगे, ट्रू। तो क्या नॉट P क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो माइनस Q क्या हो जाएगा, ट्रू है तो वो हो जाएगा फॉल्स। तो अब P क्या एम्पलीफाई कर रहा है माइनस Q को, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऐसे ये मेरे पास हो जाए ट्रू और Q हो जाए फॉल्स, फिर P एम्पलीफाइज T कर रहा है, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब माइनस Q क्या हो जाएगा, फॉल्स से ट्रू, P एम्पलीफाइज Q, तो P एम्पलीफाइज हो जाएगा ट्रू। लास्ट कंडीशन, अगर मेरे पास ये फॉल्स हो जाए ये ट्रू, तो फॉल्स ट्रू मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये हो जाएगा माय नोट में जाके फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, और ये फिर इसको एम्पलीफाई करेगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स।
लास्ट यहाँ पास दोनों ही फॉल्स हो जाए तो P एम्पलीफाइज Q क्या हो जाएगा, ट्रू, और ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये आपके द क्वेश्चन नंबर ऑल एंट्रीज द कॉलम्स एंड पी आर सेम, इनकी एंट्री सेम है एज एंट्रीज इन कॉलम आर सेम, तो हम कहेंगे P Q इज इक्वल्स टू P डॉट Q। ठीक है, ये आपने इस क्वेश्चन के एंड पे लिखा, इसी क्वेश्चन के एंड पे इस क्वेश्चन के एंड पे लिखना है आपने, क्योंकि वो सेम की अलामत शो कर रहा था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहे हैं शो डैट each of the following statement, each of following is टोलॉजी। स्टेटमेंट कौन सी टोलॉजी है ये नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें वो है P एंड Q एम्पलीफाइज, सॉरी दिस इज द एम्पलीफाइज P। सेम वही टेबल बनाए, पहले हमारे पास क्या चाहिए इसमें P, फिर हमें क्या चाहिए Q, P Q, फिर हमें सिंपल चाहिए कि हमने क्या फाइंड करना है P एंड Q, फिर हमने फाइंड कर देना कि P एंड Q एम्पलीफाइज P। P मेरे पास क्या है, ट्रू, अगर मेरे पास ट्रू हो, Q भी ट्रू हो तो P एंड Q ट्रू ट्रू ट्रू, तो P एम्पलीफाइज P ट्रू ट्रू एज यूजुअल ट्रू। अब अगर P मेरे पास ट्रू और ये फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स और ट्रू ट्रू। नेक्स्ट वन, अगर मेरे पास ये हो जाए P फॉल्स और ये हो जाए ट्रू, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू। अगर दोनों मेरे पास फॉल्स हो तो फॉल्स 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 और फॉल्स फॉल्स ट्रू, इस तरह कहते हैं। ठीक है, आपको एम्पलीफाइज वगैरह को समझना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका, अगर आप तो वो कह रहे हैं कि P एम्पलीफाइज P और Q। पहले हमें इसमें क्या चाहिए P, फिर हमें चाहिए Q, फिर हमें चाहिए P और Q, फिर हमें चाहिए P एम्पलीफाइज P और Q। ठीक है, अब P मेरे पास अगर हो ट्रू और Q भी हो ट्रू, तो P एंड Q ट्रू ट्रू ट्रू, तो P एम्पलीफाइज Q ट्रू और ट्रू मेरे पास क्या हो जाएगा ट्रू। अगर ट्रू मेरे पास P है ट्रू और Q है फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, तो ट्रू और ट्रू 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 जा ट्रू। ठीक है, अब तब चेक करेंगे सबके अंदर ट्रू ट्रू में ही आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो फॉल्स ट्रू 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 और फॉल्स ट्रू। अगर मेरे पास दोनों फॉल्स में आ रहे हैं तो फॉल्स 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 एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू, दिस वन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है P एम्पलीफाइज Q एम्पलीफाइज P। पहले हम लेंगे P, फिर हम लेंगे Q, फिर हम लेंगे P एम्पलीफाइज Q, फिर हम लेंगे नॉट P एम्पलीफाइज Q, फिर हम ले लेंगे P एम्पलीफाइज Q इज टू P।
P मेरे पास क्या है अगर ट्रू, Q मेरे पास क्या है अगर ट्रू, ठीक है, P भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ट्रू ट्रू, P एंड Q ट्रू ट्रू ट्रू, तो नोट क्या हो जाएगा फॉल्स में, और ये आंसर हो जाएगा इसका मिला करेंगे तो ट्रू आ जाएगा ट्रू। अब P अगर मेरे पास क्या है ट्रू, Q मेरे पास क्या है अगर फॉल्स, तो P Q हो जाएगा फॉल्स, और इनका फॉल्स का हम नोट रहेंगे तो आ जाएगा ट्रू, तो फॉल्स ट्रू ट्रू, ये मेरे पास फॉल्स है और ये ट्रू है, तो फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू का हमने नोट लिया तो आ जाएगा फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स ट्रू। अगर मैंने दोनों फॉल्स ले लिए तो फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू का नोट लिया तो आ जाएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। लास्ट क्वेश्चन है, तो जगह आपको बची नहीं है, आपको कभी भी करवा देती हूँ मैं, मगर मैं चाहती थी कि आप खुद करें, बट फिर मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ आपको कि कैसे करना है आपने, ठीक है, आसान सा ही है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर्स का पार्ट नंबर 4, उन्होंने कहा है Q नॉट P एम्पलीफाइज Q एंड, देखें पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसके अंदर, पहले आप लेंगे Q पे P, फिर आप लेंगे Q, फिर आप लेंगे माइनस P, फिर आप लेंगे माइनस Q, ये चार लेने के बाद आप लेंगे फिर ये P एम्पलीफाइज Q, फिर आप लेंगे कि नॉट Q एम्पलीफाइज P, इस तरह वैल्यूज लेके आप वैल्यूज पुट करेंगे ट्रू फॉल्स की, आपका आंसर आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो वो कह रहे हैं डिटरमाइन whether each of the following topology are contingency or an absurdity, ठीक है। पहला है मेरे पास क्वेश्चन P नॉट इक्वल टू नोट P, तो कहना है इसको सॉल्व करें। अब पहला मेरे पास है कि पहले मैंने इसमें क्या लेना है एक P, एक मैंने लेना है नोट P, बस ये दो वैल्यूज लूंगी और मेरे पास आ जाएगा P एंड नोट P। ये आ रहा है गुजरांवाला बोर्ड में 2005 में, बताती हूँ बाहर मिल के। P मेरे पास क्या है अगर ट्रू और माइनस P क्या है मेरे पास फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा फॉल्स। अब अगर मेरे पास P है फॉल्स और ये क्या है ट्रू, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा मेरे पास फॉल्स। सिंपल ये क्वेश्चन है, आपने इसमें सॉल्व करना है दिस वन। डन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो वो कह रहे हैं P एम्पलीफाइज Q एम्पलीफाइज P। पहले मुझे इसमें चाहिए P, फिर मुझे इसमें चाहिए एक Q, फिर मुझे चाहिए इसमें Q एम्पलीफाइज P, फिर मुझे चाहिए इसमें एक P एम्पलीफाइज Q एम्पलीफाइज P। P अगर मेरे पास ट्रू है और Q अगर मेरे पास ट्रू है, ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो P एम्पलीफाइज ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू। अगर ट्री मेरे पास क्या है ट्रू और Q मेरे पास फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा ट्रू, तो ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू। अगर मेरे पास ये फॉल्स है और ये मेरे पास ट्रू है, फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा ट्रू। अगर मेरे पास ये दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा ट्रू और फॉल्स ट्रू ट्रू। सिंपल सा एक क्वेश्चन था आपका। इसका पार्ट नंबर 3 करके दिखाती हूँ आपको। तो वो कह रहे हैं Q नॉट Q एम्पलीफाइज P। अब देखें एक हमें इसमें क्या चाहिए P, एक हमें इसमें चाहिए Q।
पी और क्यू, फिर हमें चाहिए नॉट क्यू, फिर हम पहले फाइंड करेंगे नॉट क्यू एंड पी, फिर फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे क्यू नॉट एम्पलीफाइज पी। अगर मेरे पास पी क्या है, ट्रू, और क्यू क्या है, ट्रू, तो ट्रू, ये नॉट क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो नॉट क्यू एम्पलीफाइज पी, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू, क्यू एम्पलीफाइज नॉट पी, तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू। मेरे पास पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो नॉट पी क्या हो जाएगा, क्यू हमारे पास फॉल्स है, नॉट क्यू हो जाएगा ट्रू, तो नॉट क्यू एम्पलीफाइज पी, तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू, तो ट्रू और क्यू, ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर मेरे पास पी फॉल्स और ये ट्रू है, नॉट क्यू हो जाएगा फॉल्स, नॉट क्यू एम्पलीफाइज पी, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स देन ट्रू। अब नेक्स्ट मेरे पास अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा ट्रू, तो क्यू एम्पलीफाइज पी, तो ट्रू फॉल्स मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। दिस इज योर टेबल, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इंपॉर्टेंट भी है और लास्ट भी है, तो मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये बताना चाहिए, गुजरात बोर्ड में आया हुआ है 2005 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं प्रूव डैट P and not P or not Q and P or Q is equals to P not P Q। ये आया हुआ है आपके लाहौर बोर्ड में 2005 में। कहाँ आया हुआ है, लाहौर बोर्ड में। आप देख रहे होंगे 2005 के बाद ये क्वेश्चन किसी जगह पे नहीं आया, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि बोर्ड को कुछ पता नहीं होता। इसके क्या सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। पहले हमें इसमें चाहिए, एक चाहिए हमें P, एक हमें इसमें चाहिए Q, फिर हमें चाहिए इसमें एक नोट P, फिर हमें चाहिए इसमें एक नोट Q, उसके बाद हमें चाहिए नोट P एंड नोट Q, फिर हमें चाहिए P एंड नोट P नोट Q, फिर हमें चाहिए P एंड Q, फिर हमें चाहिए P एम्पलीफाइज P Q नोट P नोट Q। ये हमें सोल्व करना है। देखिए मुश्किल लग रहा है भी, फोल्स, मगर हमारे पास ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो नोट P क्या हो जाएगा, फॉल्स, और नोट Q हो जाएगा फॉल्स। तो नोट P एम्पलीफाइज नोट Q, नोट P एंड नोट Q, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। तो P एंड P को P ट्रू ट्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, तो हमारे पास ये P एंड Q क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स, और ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू, और ये भी ट्रू, एंड देन दिस इज आल्सो फॉल्स। अब अगर हमारे पास ये क्या है, ट्रू, और ये क्या है, फॉल्स, तो नोट P क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, तो नोट P एम्पलीफाइज नोट Q और फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स, फिर ये हो जाएगा ट्रू, और फिर ये हो जाएगा फॉल्स और देन ट्रू। मेरे पास ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा ट्रू, ट्रू हो जाएगा फॉल्स। तो नॉट एम्पलीफाइज P, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ट्रू, अगर P एम्पलीफाई कर रहा है तो ट्रू फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, P एंड Q हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड देन आंसर इज ट्रू। मेरे पास दोनों फॉल्स हैं, तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, तो ट्रू और ट्रू ट्रू मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू,
एंड देन पी एम्पलीफाई जब इसको करेगा तो फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड देन पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू आ जाएगा ट्रू। तो वो कह रहे हैं एज एंट्रीज इन द कॉलम, एज एंट्रीज इन द कॉलम्स ऑफ पी एम्पलीफाइज, पी क्वेश्चन लिख दें सारा यहाँ पे, ठीक है, एंड पी क्यू आर सेम, so it is proved। लिख दे hence proved। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.4 होती है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज।